खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर मेहियापार में आयोजित जनसभा में पहुंचने पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी के महासचिव बलराम यादव तथा मौजूदा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव समेत लोगों ने जोरदार स्वागत किया। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब प्रधानमंत्री भी साइकिल चलाने लगे हैं। आप लोग सरकार बनाइए, हम दूध का दूध और पानी का पानी करा देंगे। राजभर ने कहा कि इस समय भाजपा के लोगों को मोतियाबिंद हो गया है। हमने कई जगह भाषण दिया, लेकिन जितनी गर्मी आजमगढ़ में है उतनी कहीं और नहीं। सीएम योगी पर हमलावर होते हुए राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों की गर्मी निकाल देंगे। अब उनकी गर्मी निकालने का समय आ गया है। सरकार बनी तो अब पुलिस, पीएससी और आर्मी की भर्ती में रिटेन नहीं होगा, केवल फिजिकल होगा। भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि लोग ललका सांड से परेशान हैं। इनको हटाने के लिए इतना ईवीएम का बटन दबाइए कि पूरी बटन ही दब जाए, नहीं तो भाजपा के लोग फेविक्विक लगा देंगे। राजभर ने कहा कि हम ऐसा कानून लाएंगे कि अगर गौशाला से सांड गायब हुए तो सीधा एफआईआर होगा। उन्होंने सरकार बनने पर दी जाने वाली सुविधाओं को गिनाते हुए बताया कि 24 करोड़ आबादी में सभी गरीबों का इलाज फ्री होगा। शिक्षा में एक पाठ्यक्रम होगा, जो बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ेंगे वही शिक्षा प्राइमरी विद्यालयों में भी लागू होगी और जरूरत पड़ी तो साइकिल भी फ्री में देंगे। सरकार बनने पर 6 महीने के अंदर जातिगत जनगणना कराएंगे। मोटरसाइकिल पर 3 सवार होने पर चालान नहीं कटेगा। राजभर ने कहा कि हम लोग जिस दिन एक हुए उसी दिन भाजपा का सफाया तय हो गया। हमने 5 वर्ष पहले ही तय कर लिया था कि उत्तर प्रदेश से भाजपा को हटाना है तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि गोरखपुर में होर्डिंग लगी है कि मुख्यमंत्री जी गायब हैं, वहीं गृह मंत्री पागल हो गए हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, बच्चों को इंटर के बाद 12 में नाम लिखवा रहे हैं। राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, जब अच्छे दिन नहीं थे तो गैस सिलेंडर 400 रुपए का था। आज अच्छे दिन आए हैं तो गैस सिलेंडर का दाम 1000 क्यों हो गया। 7 मार्च को चुनाव के बाद 10 मार्च को ये गाना बजेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मतलब भाजपा का पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सफाया तय है। राजभर ने जिक्र किया कि मेरे ऊपर कई बार भाजपा के लोगों ने हमला करवाया। 4 चरण के मतदान में भाजपा को मात्र 5 सीटें मिली हैं। सपा गठबंधन ने 4 चरणों में भाजपा का सफाया कर दिया है। पूर्वांचल बोनस होगा। वहीं राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के प्रेमचंद प्रजापति ने कहा कि अब वो समय आ गया है कि 750 किसानों की हत्या, अयोध्या में मंदिर के नाम पर पूरे देश को लूटने वाले और देश की जनता के सिर पर महंगाई थोपने वालों को सत्ता से बाहर किया जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री बलराम यादव ने कहा कि किसान भाइयों, नौजवान भाइयों, बेरोजगार भाइयों, अगर इज्जत बचानी है तो इस आतताई सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। नौजवान साथियों के सामने एक चुनौती खड़ी है। तो वहीं विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि भाजपा के लोग पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों को छलने का काम कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि यहाँ का हर नौजवान, किसान, बेरोजगार हिसाब लेगा। मुझसे अगर कहीं कोई गलती हुई होगी तो मैं उसके लिए सबके सामने क्षमा मांगता हूँ। किसी भी विषम परिस्थितियों में आपका बेटा हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा। योगी और मोदी जी के ललका सांड से और जिस तरह पिछड़े दलित का आरक्षण योगी जी, मोदी जी ने महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से तंग आ चुकी है। और आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी मीटिंगें हम कर रहे हैं, तहाँ भी 50,000, 60,000, 40,000 लोग जुट रहे हैं। और एक विधानसभा जीतने के लिए कितना वोट चाहिए? 1 लाख। तो पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है। माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाने के लिए लोग तैयार हैं। देखिए, हमारे बगल में प्रेमचंद प्रजापति बैठे हैं, राम सागर बिंद, हम खुद हैं, हमारे बगल में माननीय बलराम यादव जी हैं। तो पूरा पिछड़ा जो जिस उम्मीद के साथ लेके गए मोदी जी के साथ में 15-15 लाख नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया, महंगाई कम करने की बात नहीं किया, तो इससे लोग उब गए हैं। और सबसे बड़ा किसान परेशान है। किसान की कोई जाति नहीं होती, वो अपने आवारा पशु से निजात चाहता है। सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं आवारा पशु से, उससे निजात लोग चाहते हैं। और सरकार की जो हिटलर साई रवैया है, इससे निजात चाहते हैं।
देखिए, हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने भरे कब जीत गए हैं। ये जो पूरब की बात है, अब आप देखिएगा हमारी बात बलिया में, मऊ में, आजमगढ़ में, अंबेडकर नगर में, गाजीपुर में, 5 जिले में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। पहली बात देख लीजिएगा, टीवी पर आएगा। बनारस में हम 6 सीटें जीत रहे हैं 8 में। हम गोरखपुर मंडल हो, बस्ती मंडल हो, देवीपाटन मंडल हो, फैजाबाद मंडल हो, विंध्याचल मंडल हो, 8 मंडलों में हम खूब मीटिंग कर रहे हैं। डेली 4-5 मीटिंग हम कर रहे हैं। तो जो रुझान जनता का आ रहा है, जो क्राउड है जनता के बीच में बदलाव का, वो अखिलेश यादव जी के साथ है। अच्छा, आजकल आपके भाषण में हर चीज़ कॉमेडी के रूप में आ रही है, चाहे वो मोदी जी को हो, अमित शाह जी को। इस तरीके से कॉमेडियन रूप देने के पीछे आपके क्या मकसद है? अच्छा, आप बताइए, प्रदेश में नौजवानों को रोजगार चाहिए। अभी कह रहे हैं कि गौशाला में जो गोबर होगा उससे हम काम कराएंगे। गौशाला में गोबर से क्या होगा? गोबर से उपली बनेगी, गोबर से खाद बनेगी, यही ना होगा। तब गोबर बेचवाएंगे। अब नौजवानों को रोजगार चाहिए कि गोबर बेचने का काम देंगे? अब इसको अगर हम संधि विच्छेद करके बताएं कि ऐसे काहे बोल रहे हैं, भाई आप क्यों बोल रहे हो? आप उसकी व्यवस्था कर नहीं पा रहे हो। अब इकट्ठा होकर गोबर इकट्ठा कराओगे तो गोबर से उपली पातेंगे या कंडा बनाएंगे। अभी नौजवान कंडा बेचेगा? अरे रोजगार पैदा करो, नौकरी दो बच्चों को, पीएससी की मलेक्टी की भर्ती करो, पुलिस की भर्ती करो। 11 लाख सरकारी पद खाली हैं, उसको भरो। IT सेल में 22 लाख पद खाली हैं, उसको भरो। ये काम वो लोग नहीं कर रहे हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ये अगर शराब बंद कर दिया जाए, ये बीमारियाँ न हो। लेकिन सरकार शराब पिला के मार रही है। 2 तरह की व्यवस्था है, मद्यपान निषेध विभाग, आबकारी विभाग, एक ही विभाग चलाओ। एक तरफ शराब से भी भयंकर मत पियो, दूसरी तरफ ठेका दे रहे हो नीलामी बोल करके। ये इस घटना की जितनी भी निंदा करें वो कम है। ये सरकार नहीं इसको दिखाई दे रहा है। ये जवानों को शहीद करा के, पुलवामा में 44 जवानों को शहीद करा के, जवानों के नाम पर वोट मांगे। यहाँ जब कोरोना से लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवा के लिए तरस रहे थे, तब ये बंगाल में वोट मांग रहे थे। इनसे जनता से मतलब नहीं है, खाली वोट से मतलब है।